हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पेपर है हमारे पास इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स 2022-23 का ये पेपर है। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन इसके हम सभी क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। ये 2022-23 का है। इसके बाद 2023-24 और 2024-25 सभी पेपर जो है हम सॉल्व करेंगे। और हर वीडियो के लिए बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1A 1B 1C, उसके बाद 2A 2B 2C इस तरह की क्वेश्चन वीडियोज हम बनाएंगे। इसमें सॉल्व करेंगे हम 1A। ठीक है, 1A क्वेश्चन है टेस्ट स्कोर आउट ऑफ 800। ठीक है, 800 स्टूडेंट्स, बेसिकली आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स है ये हमारे पास। ठीक है, ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ 2 ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट। ठीक है, तो टेस्ट स्कोर जो 800 स्टूडेंट्स थे उनमें से 2 ग्रुप लिए जो कि 15 के ग्रुप हैं और उनके मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। आपके लिए मैं एक बार इनको रीड करके बता देता हूँ। ग्रुप बन के 10 10 10 15 35 75 90 95 100 175 420 490 515 515 एंड 790। ग्रुप 2 के जो मार्क्स हैं वो हैं 0 5 5 15 30 45 50 50 50 60 75 110 140 240 एंड 330। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मार्क्स हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द मीडियन फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल फॉर ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है आर देयर इज एनी एक्सट्रीम और मिड आउटलायर इन बोथ ग्रुप ऑफ डेटा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, पहले मीडियन निकालने के लिए अगर बात करें हम मीडियन, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप बेसिकली इन दोनों ग्रुपों में बेसिकली 15-15 है। ठीक है, तो बट हमें वन ग्रुप में चाहिए तो 15। ठीक है, 15। अब मीडियन क्या होगा, यानी ऑड नंबर है ये। ठीक है, और मीडियन होगा इसका n + 1/2 अगर मार्क्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें उसके बाद। ठीक है, याद रखना, मार्क्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें उसके बाद, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर डेटा। ठीक है सर, बट हमारे पास अगर क्वेश्चन देखें तो मार्क्स देखें तो बेसिकली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बेसिकली अगर मीडियन हम बोलें तो n + 1 15 + 1/2 यानी 16/2 = 8th जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो आपके मीडियन होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें मीडियन ऑफ ग्रुप 1 तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मीडियन ऑफ ग्रुप 1 इज आपका हो जाएगा 95। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं मीडियन ऑफ ग्रुप 1 इज 95। ठीक है, सिमिलरली मीडियन ऑफ ग्रुप 2 तो 1 बेसिकली ये 8 50। ठीक है, तो मीडियन ऑफ ग्रुप 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 50 ना 50। हाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मीडियन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड बेसिकली फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल की अगर हम बात करें तो Q1। ठीक है, Q1 यानी फर्स्ट क्वार्टाइल ये होता है हमारे पास हमेशा मीडियन, ये भी मीडियन होता है, मीडियन ऑफ लोअर हाफ। ठीक है, और Q3 जो होता है वो होता है हमारे पास मीडियन ऑफ अपर हाफ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो n जो है वो 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लोअर हाफ ये वाला वैल्यू, लोअर हाफ ये टर्म फिर। ठीक है, अगर ग्रुप 1 के लिए बात करें
और ग्रुप टू के लिए बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास अपर हाफ, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें बेसिकली 8 इसमें होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे अगर देखें तो इधर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये तो हाफ हाफ नहीं बनना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम 95 को रिमूव कर देते हैं क्योंकि ऑड नंबर है, तो ये वाले टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो 1 2 7 एंड इधर भी 7 टर्म है, ठीक है। अब देखो हाफ क्या बनेगा, 1 2 एंड 3 को छोड़ के 4th टर्म, ठीक है। तो Q1 जो बनेगी वो बन जाएगी हमारे पास Q1 इक्वल टू 4th टर्म इक्वल टू 4th टर्म कितनी है हमारे पास, वो है 15, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 15 एंड Q3 इक्वल टू अपर हाफ का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7 1 2 3, ठीक है, और इधर 1 2 3, तो हाफ क्या रहा हमारे पास 490, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास Q3 इक्वल टू 490, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, देयर आर एनी एक्सट्रीमम मिड आउटलायर, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट और मिड आउटलायर है या नहीं, ठीक है, इन बोथ केस ऑफ डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम लगाते हैं IQR मेथड, ठीक है। IQR मेथड के लिए बेसिकली क्या करते हैं हम, IQR इक्वल टू क्या होता है, IQR इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1, जो कि हम दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब लोअर फेंस की बात करें हम, लोअर फेंस, तो ये होगा हमारे पास Q1 यानी कि लोअर फेंस, या हम कहें कि मिड आउटलायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी स्मॉल वो हो जाएगा, ठीक है। तो Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, ठीक है, एंड अपर फेंस इसका हो जाएगा हमारे पास Q3, ठीक है, प्लस 1.5 IQR, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर वैल्यू जो है वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और कहाँ के बीच में अगर हम बात करें 3 इंटू IQR, ठीक है। अगर 3 इंटू IQR से कई बार इसको हम बेसिकली ये भी लिख सकते हैं Q1 प्लस 3 इंटू IQR, ये भी डिनोट करते हैं कई बुक्स में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कई बार ये भी यूज़ कर सकते हो आप, ये भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये है, हमारे पास इस वैल्यू के बियॉन्ड और बट इस वैल्यू से छोटा, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो मिड आउटलायर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें Q1 जो था वो था हमारे पास कितना 15 एंड Q3 था हमारे पास 490 एंड IQR निकालें तो IQR जो है बेसिकली IQR इक्वल टू 490 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 475, ठीक है, 475। अब यहाँ से हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो लोअर फेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 माइनस, ठीक है, 1.5 इंटू 475, कुछ नेगेटिव टर्म। अब बेसिकली स्टूडेंट्स वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है, बट मैंने नेगेटिव इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर देखें तो डेटा की सारी वैल्यूज जो है हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, यानी इससे तो नीचे तो कोई जाएगा ही नहीं, तो नेगेटिव टर्म से नेगेटिव टर्म में जाएगा ही, तो इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अपर फेंस अगर देखें, अपर फेंस इक्वल टू 1.5 प्लस 15 नहीं, इस बार आएगा Q3, तो ये आ जाएगा आपका 490 ना, हाँ 490 प्लस 1.5 इंटू 475, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1202.5।
तो डेटा कोई भी डेटा इससे ऊपर भी नहीं है। अगर देखें तो कोई भी डेटा इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास नो आउटलायर, ठीक है। ना तो हमारे पास बेसिकली Q1 के लिए मिड आउटलायर है, ना ही एक्सट्रीम आउटलायर है, ठीक है। कोई भी आउटलायर हमारे पास नहीं है। अब से ये तो हमारे पास हो गई ग्रुप 1 के लिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम ग्रुप 2 के लिए, ठीक है। तो ग्रुप 2 के लिए हमने Q1 निकाला था ना। ग्रुप 2 के लिए Q1 जो था वो था हमारे पास, निकाला नहीं था, निकाल लेते हैं, ठीक है। Q1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टर्म 15, ठीक है। एंड अगर बात करें हम Q3 की तो ये हो जाएगा हमारे पास 110, ठीक है। तो ये लिख देना, ये निकालना भी है, ठीक है। तो यहाँ से Q1 इक्वल टू 15 एंड Q3 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 110, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। तो ठीक है, ये Q1 एंड Q3 आ गया। अब यहाँ से IQR निकालेंगे। पहले IQR जो निकालेंगे वो हो जाएगा हमारे पास Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 95, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे इसकी लोअर फेंस एंड अपर फेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें लोअर फेंस विच इज इक्वल टू 15 माइनस, फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे स्टूडेंट पहले वाला, ठीक है। 1.5 इंटू IQR इंटू 95 सम नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव में तो कोई जाएगा नहीं, तो लोअर फेंस से तो नीचे नहीं जाएगा कोई भी। अपर फेंस अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 110 प्लस 1.5 इंटू 95, तो ये हो जाएगा 252.5, ठीक है, 252.5। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कुछ वैल्यूज जो हैं, इफ़ एनी वैल्यू ग्रेटर देन 252.5 implies outlier exist, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो डेटा में यहाँ पे ये वैल्यूज जो हैं हमारे पास, एक वैल्यू है बेसिकली 240 क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 252.2, तो एक वैल्यू जो है वो हाई है, तो यानी आउटलायर तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये आउटलायर मिड आउटलायर है या एक्सट्रीम आउटलायर है, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर एक्सट्रीम आउटलायर कब होगा इसमें, अगर ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो जाए 3 इंटू, ठीक है, 1110 प्लस 3 इंटू IQR जो हमने फॉर्मूला बताया था उसी से, ठीक है। IQR यानी कि 95, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 395, बट हमारे पास जो डेटा में जो वैल्यू है वो है हमारे पास 330, ठीक है। 330 विच इज़ लेस देन 395 implies it is not a extreme outlier implies it is mid outlier, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।